Good afternoon, students. I'm here with the final part of second chapter of Moments, The Adventures of Toto. अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि विंटर में ग्रैंड मदर जो है काफ़ी ख्याल रखती है टोटो का, और वो जो है गर्म पानी से उसको नहाने के लिए देती है। एक बॉल, बड़े से बॉल में जो है गर्म पानी देती है उसको नहाने के लिए। अब वो राइटर को देखता है नहाते वक्त और कॉपी करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो हम लोगों ने पढ़ा था उसको। अभी हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। लास्ट पेज है ये। Once comfortable, he would take the soap in his hand or feet and rub himself all over. तो हमने देखा कि एक के बाद दूसरा पैर वो डालकर उस पानी को चेक करता है कितना गर्म है या नहीं है। जब वो कंफर्टेबल फील करता है तो जाके जो है उस बॉल के अंदर जाता है और हाथ में सोप लेता है और अपने सारे पूरे शरीर पे जो है रब करना शुरू कर देता है, जिस तरह से वो राइटर को देखता है नहाते वक्त। When the water became cold, he would get out and run as quickly as he could to the kitchen fire in order to dry himself. और जैसे ही पानी धीरे धीरे ठंडा होता जाता है वो तुरंत जो है उस बॉल से निकलता है और किचन की ओर भागता है। किचन फायर में अपने आप को सुखाने का प्रयास करता है। If anyone laughed at him during his performance, Toto's feelings would be hurt and he would refuse to go on with his bath. और उस समय अगर वो देख लेता है कोई हंस रहा है उसके इस एक्टिविटी पर, तो फिर वो दोबारा नहाने से इनकार कर देता है। One day Toto nearly succeeded in boiling himself alive. एक दिन क्या हुआ कि टोटो जो है पूरा जलने से बच गया। किस तरह से वो जल जाता, या देखते हैं कि इंसिडेंट क्या डिस्कस किया गया है सेकंड पैराग्राफ में। यहाँ से a large kitchen kettle had been left on the fire to boil for tea, and Toto, finding himself with nothing better to do, decided to remove the lid. अब जैसा कि हम लोग पहले जानते, टोटो वॉज ए मिस्चिवस, एज अ नॉटी मंकी। कभी शांति से बैठ नहीं सकता था, शांत नहीं रहता था। तो एक बड़ा सा केटल देखा वो चूल्हे पर चढ़ा हुआ है, तो जो है उसके दिमाग में आया कि चलो इसका ढक्कन को हटाते हैं। लीड मीन्स होता है ढक्कन, कवर। फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म इनफ फॉर अ बाथ, ही गॉट इन विथ हिज हेड स्टिकिंग आउट फ्रॉम द ओपन केटल। केटल थोड़ा बड़ा था। अब वो सोचा कि पानी गर्म हो रहा है शायद नहाने के लिए, तो इसमें जो है घुस के नहाया जाए। तो जैसे ही पानी जो है थोड़ा गर्म हुआ और अब बात ही गॉट इन, नहाने के लिए उसके अंदर वो घुसा विथ हिज हेड। पहले वो जो है अपने सर को घुसाने की कोशिश किया, स्टिकिंग आउट फ्रॉम द ओपन केटल। दिस वॉज जस्ट फाइन फॉर अ वाइल अंटिल द वाटर बिगेन टू बॉयल। और अभी जो है ज़्यादा बॉयल नहीं हुआ था, जैसे ही थोड़ा बॉयल होना शुरू हो गया, टोटो then raised himself a little, but finding it cold outside, sat down again. जैसे ही अपने आप को थोड़ा और उसके अंदर डालने की कोशिश किया, तो उसको थोड़ा फील हुआ कि अभी ठंडा है, इसलिए जो है वो बाहर आके बैठ गया। He continued hopping up and down for some time. जो है वो अपनी जगह पर कूदता रहा कुछ समय तक, until grandmother arrived and hauled him half boiled out of the kettle. और जो है उतने में ग्रैंड मदर आती है, उसको जो है खींचती है और उससे उसका जान बच जाता है। उसके बाद का इंसिडेंट एक और इंसिडेंट यहाँ बताया गया है इस पैराग्राफ में। वन डे एट लंच, अ लार्ज डिश ऑफ पुलाव स्टूड इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग टेबल। अब डाइनिंग टेबल में भी ये लोग साथ में बैठ के उसको खिलाते थे। तो एक बड़ा सा डिश था पुलाव का जो कि बीच में रखा हुआ था डाइनिंग टेबल का। वी एंटर्ड द रूम टू फाइंड टोटो स्टफिंग हिमसेल्फ विथ राइस। जब ये लोग ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, राइटर लोग पहुँचे इस डाइनिंग टेबल पर, तो देख रहे थे कि जो मंकी है, जो टोटो है, वो चावल निकाल रहा है। माई ग्रैंड मदर स्क्रीम्ड, ग्रैंड मदर चिल्लाई, एंड टोटो थ्रू अ प्लेट एट हर। जैसे ग्रैंड मदर चिल्लाई, जो है वो मंकी जो है टोटो एक प्लेट जो है फेंक कर दे मारा ग्रैंड मदर के ऊपर।
One of my aunts rushed forward and received a glass of water in her face. और जो है एक वन ऑफ माई ऑन्ट्स रस्ट फॉरवर्ड, और उसमें से जो है उसकी एक आंटी कोई थी वहाँ पर, वो तेज़ी से आगे बढ़ी और जो है पानी उसके एंड रिसीव्ड अ ग्लास ऑफ वाटर इन द फेस। मतलब मंकी जो है पहले तो एक प्लेट फेंक के मारा ग्रैंड मदर को, और एक आंटी थी, हो सकती वो मेड होगी, उसको जो है एक गिलास पानी जो है डाल दिया, फेंक दिया। When grandfather arrived, Toto picked up the dish of pulao and made his exit through a window. जैसे ग्रैंडफादर आए, टोटो क्या किया, पुलाव का डिश लेकर जो है वो विंडो से भाग गया, निकल गया। We found him in the branches of the jackfruit tree. और बाहर जाके देखते हैं तो वो जो है एक जैकफ्रूट मतलब कटहल होता है, कटहल के पेड़ पे जो है बैठा हुआ है एक डाली पर। द डिश स्टिल इन हिज आर्म्स, और वो जो डिश है अभी तक उसके हाथों में था। ही रिमेंड देयर ऑल आफ्टरनून ईटिंग स्लोली थ्रू द राइस, और पूरे दोपहर तक वो उसी पेड़ के डाली पर बैठा रहा, धीरे धीरे खा रहा है मज़े लेकर। डिटरमाइंड ऑन finishing every grain, and then, in order to spite grandmother who had screamed at him, he threw the dish down from the tree. और जैसे उसको याद आया कि ग्रैंडमदर मेरे पर चिल्लाई थी, ठीक है, उसको बदला लेने के लिए जो है वो डिश को फेंका नीचे, and chattered with delight when it broke into 100 pieces. chattered with delight, और जो है उसको फेंक दिया प्लेट को, जो है वो जो चाइना डिश का प्लेट था वो टूट गया, काफ़ी सैकड़ों टुकड़े हो गए उसके। Obviously, Toto was not the sort of pet we could keep for long. Even grandfather realized that. अब ग्रैंडफादर को रियलाइज़ हुआ कि वास्तव में ऐसा पेट को रखना बड़ा मुश्किल है काफ़ी समय तक। We were not well to do and could not afford the frequent loss of dishes, clothes. Well to do का मतलब होता है wealthy, rich. और ग्रैंडफादर बोले हम लोग के पास इतने पैसे तो है नहीं कि हम लोग जो है इसके लिए डिश तुड़वाएँ, कपड़े जो है कुतर दे, काट दे, ऐसा हम अफोर्ड नहीं कर सकते। कर्टन्स, वॉलपेपर, सारी चीज़ें नष्ट कर देता है, तो ऐसा पेट रखना बड़ा मुश्किल है हमारे लिए, ये अफोर्ड नहीं कर सकते हम। सो ग्रैंडफादर फाउंड द टोंगा ड्राइवर एंड सोल्ड टोटो बैक टू हिम फॉर ओनली 3 रुपीज़। और लास्ट में हम लोगों ने देखा कि 5 रुपीज़ में ख़रीदे थे और 3 रुपीज़ में ही जो है वो टोंगा ड्राइवर वापस वो भेज दिए। तो इस तरह से स्टोरी ख़त्म हुआ। ये जो नोटी जो टोटो था उसका स्टोरी ख़त्म हुआ। जो क्वेश्चन आंसर थे एक्सरसाइज को उसको आंसर करने की कोशिश कीजिए। परेशानी होगी तो आई विल हेल्प यू श्योर। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट करिए। अगर कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत हो तो योर सजेशन इज़ ऑलवेज वेलकम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।